हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 390 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 24 की मौत हुई है। अहमदाबाद से ही 269 मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के हालात से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अहमदाबाद पहुंचे एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुरेजा। सुबह सिविल अस्पताल जाएगी यह 2 सदस्यीय टीम और उसके बाद एसवीपी अस्पताल का दौरा करेगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है। अब तक इस महामारी से 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,500 से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश के 216 जिलों से अभी तक कोविड-19 का कोई मामला नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा 42 जिलों में पिछले 28 दिनों से और 29 जिलों में पिछले 21 दिनों से कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अगर लोग दूरी का नियम माने तो कोरोना के मामले बढ़ने की पीक नहीं आएगी। मंत्रालय ने 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को मंजूरी दी। आगरा में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 23 नए मामले आने के बाद आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। आगरा में कोरोना से संक्रमित मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 20 पहुंचा। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित के ठीक होने वालों की संख्या 303 हुई। मध्य प्रदेश का उज्जैन मौत के मामले में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब तक उज्जैन में कोरोना के 220 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 43 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में बेस्ट के 56 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। इनमें से अब तक 13 कर्मचारी ठीक होकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर में सिर्फ बेस्ट बसें ही चल रही हैं। राजस्थान में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस आए। राज्य में 3,2500 है मरीज। फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने बिना मास्क वाले दुकानदारों का चालान काटा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार हुई। पिछले 24 घंटों में 338 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत। अब तक कुल मौत 68 हुई। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के 30 और जवानों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। इनमें से 6 जवान दिल्ली में और 24 जवान त्रिपुरा में तैनात हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ बैठक की और ड्यूटी पर कोविड से जान गंवाने वालों के सभी भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर को फोन कर कोरोना संकट पर चर्चा की। इटली में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए जताया दुख। अर्थव्यवस्था पर दुनिया के देशों की रेटिंग करने वाली एजेंसी मूडीज ने इस साल के लिए हिंदुस्तान की जीडीपी 0 रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किया गया है लॉकडाउन। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करे सरकार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में शराब की 160 पेटियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पेटियों में शराब की 8,000 बोतलें बरामद। दिल्ली में ज्यादातर दुकानों पर टोकन से बिक रही है शराब। भीड़ कम करने के लिए एक बार में सिर्फ 50 टोकन बांटे जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। पुलिस से झड़प हुई। मध्य प्रदेश में अब ग्राहकों की उंगली में स्याही लगाकर दुकानों पर बेची जा रही है शराब, ताकि लोग बार बार दुकान पर आकर भीड़ न बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शराब लेने के लिए लोग अपना रहे हैं अजीबोगरीब तरीके। कोई पहचाने ना इसलिए मुंह को बाल्टी से छुपाकर लाइन में लग रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस ने महिलाओं को समझाकर घर वापस भेजा। अमेरिका में फंसे 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 7 विशेष उड़ानें। नामों को चुनने के लिए कंप्यूटर से निकाला जाएगा ड्रॉ। 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित होंगी। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इस अभियान का नाम वंदे भारत मिशन रखा गया है। शारजाह से 200 यात्रियों को लेकर आज लखनऊ आएगा विमान। एयर इंडिया का विमान शारजाह से लखनऊ शनिवार को करीब 8 बजे आएगा। आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन करके ही घर भेजा जाएगा। कोरोना संकट की वजह से मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत कोची के लिए रवाना। 900 किलोमीटर का सफर तय कर रविवार को पहुंचेगा कोची। 19 गर्भवती महिलाओं सहित कुल 692 भारतीय इस युद्धपोत में लौट रहे हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है।
दिल्ली से मजदूरों का ट्रेन से जाना शुरू। मजदूरों को लेकर पहली श्रमिक ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होने से पहले मजदूरों की जांच हुई। यूपी के कौशांबी में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा मिनी ट्रक पलटा, हादसे में 18 मजदूर घायल हुए। आंध्र के अमरावती की पॉलीमर फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना पर मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। 2 दिन पहले गैस रिसाव की घटना में गई थी 11 लोगों की जान। औरंगाबाद हादसे के बाद भी रेल ट्रैक पर भूखे पेट चलने को मजबूर है मजदूर। हरियाणा से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे हैं मजदूरों के परिवार। तमाम सरकारी दावों के बावजूद 3 दिनों से नहीं मिला खाना, बिस्किट और पानी से भर रहे हैं पेट। यूपी के झांसी में मध्य प्रदेश बॉर्डर से शहर में आई बसों से फैला खौफ। खचाखच मुसाफिरों से भरी बस डीएम ऑफिस के सामने से निकली। झांसी में भी 3 अलग अलग हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। कर्नाटक के कोलार से विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। कर्नाटक में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंचेगी पटना। 1150 लोगों को लेकर गुजरात के मोरवी से झारखंड के टाटानगर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर उतरते ही लोगों ने धरती को सिर नवाकर धन्यवाद कहा। कोरोना संकट में गुजरात में फंसे इन लोगों की अब जान में जान पड़ी है। कोरोना के संकट काल में रुद्रप्रयाग से बिहार के लिए पैदल निकले मजदूरों को प्रशासन ने रास्ते में रोका। मजदूरों का कहना है कि सरकार से मदद नहीं मिल रही। लॉकडाउन की वजह से 40 दिन से 50 से ज्यादा मजदूर रुद्रप्रयाग में फंसे हुए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। पुलिस प्रशासन उनको वाहनों से उनके घर तक पहुंचाए, लेकिन बरेली में मजदूर पैदल चलते मिले जो गाजियाबाद से गोरखपुर जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल अरुण तेवतिया कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे। कॉलोनी वासियों ने फूल बरसाकर और तालियां बजाकर किया स्वागत। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश ने कोरोना को दी मात। 16 दिन दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज के बाद घर लौटे। थाने पहुंचने पर साथियों ने किया स्वागत। बीड़ जिले की महिला गुलाबी गैंग ने कोरोना के खिलाफ निकाला मोर्चा। गांव के बचाव के लिए 20 महिलाओं ने बनाई विशेष टीम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। प्रियंका ने कहा है कि आप मजदूरों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं। देश के 7 राजनीतिक दलों ने सरकार पर श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा और इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि मुंबई को सेना के हाथों में नहीं सौंपा जा रहा है। लगातार काम कर रहे महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को थोड़ा आराम देने के लिए केंद्रीय बलों की ली जा सकती है मदद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की गुजरात के सीएम को बदलने की मांग। कहा, गुजरात में कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों को तभी रोका जा सकता है जब प्रदेश में आनंदीबेन पटेल फिर से मुख्यमंत्री बने। जेडीयू ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा, मजदूरों को ट्रेन से भेजने का किराया खुद भरने का दावा भी कर रही है केजरीवाल सरकार और हमसे पैसे भी मांग रही है। नीतीश जी पहले ही कह चुके हैं कि वो भाड़े की रकम के अलावा 500 रुपए अलग से भी देंगे। दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि जो श्रमिक स्पेशल दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए गई है उसका निर्धारित 15% किराया बिहार सरकार को देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो केजरीवाल सरकार ने खुद ही ये किराया अपनी ओर से दिया है। शेष 85% केंद्र सरकार ने दिया है। रेल किराया विवाद में तेजस्वी यादव भी कूदे। दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करते हुए कहा, चूंकि बिहार सरकार किराया देने में असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने के इच्छुक हैं। कृपया राशि ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया बताने का कष्ट करें। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोरोना फैलने पर उद्धव सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, कैदियों के परिजनों ने खाने का सामान दिया, शायद उससे फैला वायरस। एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा, जल्द होगा नए आर्थिक पैकेज का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी बन रही है रणनीति। यूपी में ब्लैक में महंगी शराब बेचने वालों पर सख्त योगी सरकार। आरोपी दुकानदार पर 1.5 लाख का जुर्माना और लाइसेंस रद्द हो सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, मोदी और योगी सरकार की वजह से प्रवासी मजदूर परेशान हैं, न रहने की जगह दी न खाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ भेजे 1 लाख मास्क। कांग्रेस का दावा, यूपी में 47 लाख लोगों को पहुंचाया राशन और खाना।
बीजेपी के नेता विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया। कहा, दिल्ली सरकार यदि इसी तरह से लापरवाही और मनमानी करती रही तो दिल्ली में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना के कुल 5,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली एनसीआर में डॉक्टरों से लोगों में डर। एम्स में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर को गाजियाबाद की सोसाइटी में जाने से रोका। प्रशासन कर रहा है जांच। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 20,000 परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब। केदारनाथ यात्रा पर यात्रियों के न आने से बंद है इन परिवारों का कामकाज। पंजाब से 1100 किलोमीटर का सफर तय कर यूपी के श्रावस्ती पहुंचे मजदूर। भरी गर्मी में ठेले पर बच्चों को बैठाकर और सामान रखकर तय किया रास्ता। एमपी के बीजेपी विधायक देवीलाल धाकड़ का गाना हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। संघ के गीत चैलेंज के साथ गाया गीत। नहीं प्यार माने मरणो है एक बार, पुराना सुनता ही जा जो। दिल्ली के सूरजमल विहार में घर के अंदर प्लास्टिक की बोतल में भरकर फेंके गए 100 और 20 रुपए के नोट। घर के सदस्यों ने पुलिस बुलाई। पुलिस बोतल और नोट अपने साथ ले गई। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को लाना शुरू हुआ। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर लौटा एयर इंडिया का प्लेन। सभी की जांच हुई। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पहली उड़ान कोझिकोड पहुंची। विमान में 150 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूर हैं।